कल क्या क्या किया था अपन ने? HTML स्टार्ट किया था। क्या है HTML? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या क्या रहता है HTML के पेज पे या HTML के स्ट्रक्चर के अंदर? हेड क्या रहता? सबसे स्टार्टिंग में क्या रहता? डॉक टाइप। डॉक टाइप जो कि HTML का वर्जन बताता है। फिर HTML जो कि रूट है। फिर इसके चाइल्ड हेड और बॉडी है। हेड के अंदर टाइटल बोल के एक टैग है, जिससे अपन टैग को नाम दे सकते हैं। और बाद में बॉडी के अंदर फिर अपन हेडिंग, पैराग्राफ वो सब दे सकते हैं। ठीक है। किसी को कोई डाउट कल तक जो जो भी हुआ उसके ऊपर? कल तक जितना हुआ उसमें से किसी को कोई डाउट? ठीक है। तो अभी हम लोग आज हेडिंग टैग देखेंगे डिटेल में। हेडिंग टैग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हेडिंग टैग्स है, टोटल हमारे पास 6 हेडिंग टैग्स है। कितने हेडिंग टैग्स है? 6। H1, H2, H3, H4, H5 और H6। ठीक है। H1 सबसे बड़ा हेडिंग टैग है। ठीक है। उसमें हेडिंग जो है वो उसकी साइज जो है वो सबसे ज्यादा रहती है, राइट। फिर उससे कम अगर हेडिंग चाहिए, तुमने वर्ड वगैरह, अब यही डॉक्यूमेंट में देख लो, ये जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ये जो ऊपर का है वो हेडिंग टैग्स लिखा हुआ है। और ये एग्जाम्पल भी एक हेडिंग ही है, लेकिन उसका एग्जाम्पल का साइज छोटा है ये हेडिंग जो वर्ड है उससे। तो इस तरीके से हमारा जब भी पेज बनता है या हमारा जब भी हमको एक वेब पेज बनाना पड़ता है, तब हम लोगों को अलग अलग हेडिंग्स इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब कभी बड़ा हेडिंग देना है, कभी छोटा हेडिंग देना है, फिर और छोटा हेडिंग, फिर और छोटा हेडिंग, सब हेडिंग्स देना है। हेडिंग तो सब हेडिंग्स भी रहते हैं ना, सबसे बड़ा हेडिंग फिर सब हेडिंग, लेकिन सबसे बड़े हेडिंग से सब हेडिंग छोटा रहता है, बराबर। तो इस तरीके से HTML ने यहाँ पे अपने को अलग अलग हेडिंग टैग, छह लेवल तक हेडिंग टैग्स प्रोवाइड किया हुआ है। तो अपन वापस अपने पेज पे उधर जाओ, बोलो सिस्टम, बोलो सब अपना अपना। अपना जो HTML है, ओपन विद VS कोड करो। तो एक और पेज बनाओ जिसका नाम है heading.html। heading.html एक पेज बनाओ सब लोग। कल नहीं था तो कहाँ गया? अच्छा, चलते रहता क्या? एक दिन भी यहाँ पे छुट्टी मारेंगे तुम, दूसरे दिन कुछ ही समझ में नहीं आता। छुट्टी मारने का है ही नहीं यहाँ पे।
करने का तो सीरियसली करने का। विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करा तूने, इंस्टॉल करा? तो कहीं तो भी फोल्डर बनाओ, कहीं पर भी एक फोल्डर बनाओ, डेस्कटॉप पे, सी ड्राइव में, डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाओ। बना दिया सब लोग ने हेडिंग और एचटीएमएल? ये हम लोग अभी शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे, एक्सक्लेमेनेशन मार्क जो अपना शॉर्टकट है उसको क्लिक करो तो अपना पूरा टैग बन जाता। अभी यहाँ पे टाइटल क्या देंगे अपन, हेडिंग एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। अब बॉडी टैग के अंदर हम लोग ये अलग अलग, पहले तो H1 टैग लिखेंगे, दिस इज हेडिंग, हेडिंग 1, ठीक है। फिर एंटर मारते हैं अपन, H2 टैग लिख के देखते हैं। H2 टैग में लिखेंगे दिस इज हेडिंग 2। फिर इसके अंदर हम लोग H3 टैग डालेंगे, दिस इज हेडिंग 3। इसके नीचे हम लोग H4 टैग डालेंगे, दिस इज हेडिंग 4। इसके नीचे हम लोग H5 टैग डालेंगे, दिस इज हेडिंग 5। सब लोग मेरे साथ करो। और एक लास्ट में हम लोग H6 टैग डालेंगे, दिस इज हेडिंग 6। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे इसको, ठीक है। जो सबसे H1 बोले तो सबसे बोल्ड और सबसे बड़ी हेडिंग आ गई, फिर उसके नीचे सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, और सबसे H6 जो है सबसे छोटी हेडिंग रहेगी। इतने लेवल्स तक HTML हेडिंग्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। सब लोग करो अपने अपने लैपटॉप पे। तो ये हेडिंग टैग है। हेडिंग टैग जनरली तुम जब डॉक्यूमेंट बनाते हो या पेज बनाते हो और तुमको पैराग्राफ और हेडिंग लिखना होता है तो तुम जनरली हेडिंग टैग यूज करते हो। क्या बता रहे हैं तुम? कल का देखने का तो वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो तो भी देखने का, लेकिन ऐसा कैसे नहीं चलता? सबका चल रहा, तुम्हारा नहीं चल रहा। क्या कर रहा तू? नई फाइल बनाने का तो यहाँ से नई फाइल बनाते हैं। कहाँ से बनाते हैं? ये यहाँ से नई फाइल। इसमें नई फाइल पे क्लिक करने का और हेडिंग बनाने का, हेडिंग डॉट HTML। यहाँ पे शिफ्ट दबा के ये दबाए तो ये पूरा कोड लिख के दे देता था। अब यहाँ पे ये H1 H2 H3 H4 लिखो। और बता, ओपन लाइव सर्वर डाउनलोड करा क्या तूने? बता। यहाँ पे एक्सटेंशन में कल बताया हुआ है सब। ये इंस्टॉल करने को ये देखो ये बीच में बॉडी के अंदर
ऑनलाइन सब लोग कर रहे हैं ना? होने के बाद चैट में डन मार्क कर सकते हो। और सब लोग यहाँ पर एक बार मतलब मोबाइल से भी नहीं, तुम लोग अपने कंप्यूटर से भी, क्योंकि अभी ये ट्रायल लेक्चर्स है नहीं, तो तुम लोग सब डायरेक्ट ब्राउजर से भी तुम लोग ओपन कर सकते हो, ब्राउजर से ज्वाइन कर सकते हो तुम, जिसने पे किया है उसने, जिसके पास ऐप है, क्योंकि अभी ट्रायल लेक्चर्स खत्म हो गए हैं, और ये जो है जो भी स्टूडेंट्स ने ऐप को परचेस किया है उसके लिए अपन अभी चला रहे हैं ये। सो वो लोग अभी ब्राउजर से भी डायरेक्टली चालू कर सकते हैं। हो गया सबका? H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये HTML के टैग है। इनका स्टार्ट टैग और एंड टैग रहता है। इसका स्टार्ट टैग और एंड टैग रहता है। ये लिखो। हाँ, तो सबसे H1 बोले तो सबसे बड़ी हेडिंग रहती है, H2 बोले तो उससे थोड़ी छोटी, उससे थोड़ी छोटी, उससे थोड़ी छोटी। HTML में जाके देखेंगे ये सेम पेज को, तो ये ऐसे दिखेगा: हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। सो हम लोग अभी एक के बाद एक जितने भी HTML के टैग्स हैं वो सीखेंगे। यहाँ पर एक के बाद एक HTML के पूरे टैग सीखेंगे। सबसे पहला टैग, हम पहले तो अपन ने बहुत सारे दूसरे टैग भी सीख लिया। एक तो हेड टैग, एक बॉडी टैग, एक HTML खुद एक टैग है जो कि रूट एलिमेंट का टैग है। फिर बाद में हमने टाइटल टैग लिखा। टाइटल टैग में हमने ब्राउजर के ऊपर जो टैब रहता है उसके ऊपर हेडिंग्स डालनी है, अगर तुम्हारे एप्लीकेशन का नाम वगैरह डालना है तो टाइटल टैग यूज कर सकते हैं। मैंने एक शॉर्टकट यूज किया एक्सक्लेमेशन मार्क बोल के, वो शॉर्टकट से मेरे को ऑलरेडी बॉडी तक का कोड मिल गया। अब मैं सिर्फ बॉडी के अंदर नए नए टैग्स इंट्रोड्यूस करूंगा और नए नए टैग्स डालेंगे अपन यहाँ पे। हो गया सबका प्रैक्टिस? सबने कर लिया यहाँ पर? दो ही लोगों ने खत्म हुआ है अभी। मुदस्सिर भाई कोई प्रॉब्लम? शाकिब, मुदस्सिर, और कौन है? अजहर ने कर लिया, समीर ने कर लिया, शुभता जी। हाँ भाईजान बोलो। हाँ हाँ सर, सर, विजुअल विजुअल स्टूडियो स्टूडियो विजुअल स्टूडियो रन नहीं रन हो नहीं रहा हो रहा था। था, ओपन नहीं हो रहा था। तो हाँ, हाँ तो तो मैंने मैंने डबल से डबल से डाउनलोड कर डाउनलोड कर लिया। लिया। क्यों ओपन नहीं हो रहा था? होता है जनरली, ये इधर राइट क्लिक करके ओपन नहीं हो रहा। कौन सा कौन सा कैसे ही कैसे ही अच्छा, कैसे भी ओपन नहीं हो रहा? नॉर्मली भी डबल क्लिक करे तो भी ओपन नहीं हो रहा। हाँ, हाँ तो तो मैंने मैंने डाउनलोड कर डाउनलोड कर लिया लिया मैंने मैंने। अभी। ये अनइंस्टॉल चालू करो पहले वाला। नहीं, नहीं चालू हो चालू गया। हो गया। रन रन अच्छा, हो गया क्या रन रन? हो रन गया। हो गया। तो एक्सटेंशन वगैरह फिर से डालना पड़ेगा तुमको, वो प्रिटियर और नाइस और मेरा मेरा पूरा पूरा बैकअप बैकअप हाँ। बैकअप आ बैकअप आ गया। गया।
आ गया क्या? ठीक है। हाँ हाँ सर, सर, एक एक मिनट मिनट थोड़ा थोड़ा ये ये मैंने ये ये डाल रहा डाल हूँ। रहा हूँ। और मतलब अभी तुमको प्रैक्टिस करना है तो मे भी तुमको तो तुम ब्राउजर से भी ज्वाइन कर सकते हो, हाँ लैपटॉप पे इंटरनेट है तो। अच्छा, हो गया क्या सभी का? इसके आगे और ये इसके बारे में लिख दो, एनी डॉक्यूमेंट स्टार्ट विद हेडिंग, you can use different sizes for heading. HTML has 6 levels of heading. चलो इधर देखो अभी बस, अपने पास 6 levels of heading टैग है, H1 से H6 तक, तो ये लिख के रखो H1 से H6 तक। और एक चीज है कि जब भी हेडिंग टैग लिखे जाता है तो ब्राउजर क्या करता है, एक लाइन ऊपर और एक लाइन नीचे छोड़ देता है। ठीक है, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे अपना जो आउटपुट आया है, देखो ये मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो एक लाइन ऊपर उसने छोड़ दिया, एक लाइन नीचे छोड़ दिया है। दूसरी हेडिंग में भी एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे। तो ऑटोमेटिकली ये टैग का फीचर है कि ये टैग क्या करता है कि स्पेस छोड़ देता है, एड्स वन लाइन बिफोर एंड वन लाइन आफ्टर द हेडिंग, वन लाइन बिफोर एंड वन लाइन आफ्टर द हेडिंग ये ऐड कर देता है।
ठीक है, तो अभी अपन p टैग डालते हैं। नहीं, फाइल बनाने का, नए फाइल्स बनाते रहने का। अभी यहाँ पे अपन पैराग्राफ डॉट HTML नया फाइल बनाओ, हैश लिखो, एंटर मारो, टाइटल चेंज करो, पैराग्राफ, और फिर यहाँ पे अपन p टैग डालेंगे। p टैग के अंदर हम लोग here is the first paragraph. इसको कॉपी करके दूसरा बना दो, तीसरा बना दो, सेकंड, मतलब कितने भी p टैग्स लिख सकते हो। जितने पास तुम्हारे पास पैराग्राफ है उतने पैराग्राफ के लिए तुम p टैग दे देते हो। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये पैराग्राफ डॉट HTML इसने ऑटोमेटिकली कौन सा है, ये देखो यहां से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ पैराग्राफ उठा देता हूँ। ये लिपसम वेबसाइट से हम लोग कोई भी पैराग्राफ उठा सकते हैं। तो ये एक पैराग्राफ उठाता हूँ मैं। ये पैराग्राफ को कॉपी करके हम लोग यहाँ पे ये पहले पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, मैं सेम ही कॉपी कर रहा हूँ, ये तीसरा पैराग्राफ। ठीक है, मैंने 3 पैराग्राफ डाला। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे 3 पैराग्राफ कॉपी पेस्ट करके डाला। सो अब मेरा पेज देखेंगे हम लोग, तो ये देखो ये पैराग्राफ ऑटोमेटिकली बन गया। ये लिपसम बोलकर वेबसाइट है। ओके, हेलो हेलो सर सर हाँ सर, ये ऑटो करेक्ट जो एक्सटेंशन क्या है? ऑटो करेक्ट, ऑटो फॉर्मेट, हाँ, प्रिटियर वो तो है सर, प्रिंटियर, मगर कौन सा? और लाइव सर्वर बोल के 2 डाल दो अभी के लिए, बाकी नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। और ये यहाँ पे फाइल में जाके ऑटो सेव पे क्लिक कर देने का, ऑटो सेव पे क्लिक करना है। फाइल में जाके ऑटो सेव पे क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। सर मैं ये बोल रहा हूँ, तो उसके बाद आपने बताया था कि शॉर्टकट बता। हाँ, वो परसेंटेज ये ना, मतलब ये एस्केलेमिनेशन मार्क ये निकाल देने का, और ये एस्केलेमिनेशन मार्क डालने का, और ये एंटर मारने का। तो ये HTML पे तुमको ऑलरेडी बनाया आता है। ये सर
सॉरी, आवाज डबल रिपीट हो रहा है। इसके लिए कुछ ऐड करने का नहीं रहता है। तो तो आपने आपने बताया था बताया कि था कि ये ये प्रोग्राम सही है या गलत है, वो ऑटो करेक्ट होता। नहीं नहीं, ऑटो फॉर्मेट होता बोल रहा है मैंने। ऑटो फॉर्मेट होने के लिए प्रिटियर यूज होता है। कोड जी सही जी। गलत नहीं कोई भी नहीं कर सकता है वो। अभी तुमने ये ऐसा हाँ लिख दिया है यहाँ पे, ऐसा कुछ तो भी नहीं, सॉरी, पी टैग यहाँ पे डाल दिया तुमने। पी टैग यहाँ पे डाला और ये पी को नीचे लिया, या फिर ऐसा ऐसे कुछ तो भी लिख दिया तुमने पी को, और यहाँ पे हाय हेलो लिखा हुआ है तुमने। ठीक है, तो अभी ये इसको राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो ये प्रिटियर तुम्हारा पूरा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली फॉर्मेट कर देता है। हेलो, हाँ, हाँ, राइट राइट क्लिक क्लिक करके करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, या शिफ्ट आल्ट और एफ, ये शॉर्टकट है उसका, शिफ्ट आल्ट और एफ, ये शॉर्टकट है उसका। क्या हुआ? ये शिफ्ट दबा के दबाना दबा के, क्या नहीं हो रहा बोल रहे? वो स्ट्रक्चर जो HTML का, वो शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेनेशन, शिफ्ट दबा के वन दबाना। ब्लैंक कर पहले, बता, ब्लैंक करो उसको पहले, पूरा ब्लैंक करो तो जो भी लगा। अभी उसका लगाया ना मैंने, फिर उस पे डाला ना मैंने। ये तो पहले तूने फाइल का नाम गलत दिया, इसीलिए फाइल के नाम में कोई भी स्पेस नहीं होना, स्पेस नहीं होना। और ये वन क्यों लिखा है यहाँ पे? कहाँ लिखा है, बता बता, यहाँ पे कहाँ लिखा हो? फाइल के नाम में स्पेस और कुछ नहीं देने का है। और हमेशा फाइल का नाम, मैंने 10 बार बोला है कि फाइल का नाम स्मॉल केस में रहेगा। हो गया क्या सबका? पैराग्राफ बना दिया सबने? तो हम देखेंगे कि ये जो पैराग्राफ है, ये मतलब कितना लंबा स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया, देखो। लेकिन मैं जब ब्राउजर में जा रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली मुझे क्या कर रहा है, थोड़ा सा पैराग्राफ टैग पी टैग क्या करता है, थोड़ा सा लेफ्ट और राइट मार्जिन देता है, और अपने आप को जैसी पेज एंड हुआ ऑटोमेटिकली नीचे चला जाता है। पैराग्राफ पैराग्राफ की तरह बिहेव करता है पी टैग। ठीक है, तो P tag offers a way to structure your text into different paragraph. Each paragraph text should go in between the P tag as shown in the below example. ठीक है, ये बहुत ही small है। टैग चालू करने से पहले ये स्ट्रक्चर देख लिए बराबर अपन ने। ठीक है,
तो ये पी टैग हो गया। अभी मेरे को कहीं पे ब्रेक डालना है, कहीं पे एक लाइन नीचे आना है या एक लाइन को ब्रेक डालना है, जैसे कि अपन एंटर वगैरह मारते हैं, राइट। तो अगर कहीं पे तुमको एंटर मारना है, पैराग्राफ के बीच में बोल दो या तुम्हारे तुम्हारे कोड के बीच में तुम लोगों को एक एंटर मारना है, तो ये लाइन ब्रेक टैग जिसको बोलेंगे बी आर टैग, क्या बोलेंगे, बी आर टैग लेकिन सेल्फ क्लोजिंग टैग है। क्या है, अब कुछ टैग क्या होते हैं जिसका स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग भी होता है, सेम नेम देना पड़ता है और स्लैश डालना पड़ता है लास्ट में, बराबर। और कुछ टैग ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। सेल्फ क्लोजिंग बोले तो यही का यही उसका क्लोजर होता है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये बीच में सी के पास एक बी आर टैग डाल देता हूँ, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे बी आर टैग डाल रहा हूँ तो मेरे को ये बी आर टैग ऐसा लिखना पड़ेगा, बी आर, और ये यहीं पे क्लोज कर दे रहा हूं मैं, यहीं पे। अभी अपन जनरली लिखते कैसा है, बी आर लिखते और ऐसा ऐसा जनरली लिखते थे अगर अपने को लिखने का है, बराबर। ये ऐसा लिखते थे अपन, बराबर। लेकिन बी आर के केस में ये सेल्फ, सॉरी, स्टार्ट टैग और एंड टैग ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, बी आर टैग इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब वो वहीं पे क्लोज हो जा रहा है, उसको कोई एंड नहीं है, उसको कोई एंड नहीं है। क्यों नहीं है, तुमको क्या लगता है क्यों इसको बी आर टैग को ऐसा बनाया। हाँ, बी आर टैग को ऐसा क्यों बनाया। हाँ, पी टैग को, बॉडी टैग को चालू करने का है, बंद करने का है। ये पी टैग को चालू करने का है, बंद करने का है। फिर H1 टैग देखे अपने, उसको चालू करने का है और बंद भी करने का है। ये देखो चालू किया है, यहाँ पे स्टार्ट टैग करा और एंड भी करा मैंने वो टैग को। हाँ? बराबर। तो अब लाइन ब्रेक करने के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, कंटेंट है क्या उसके अंदर, कोई चाइल्ड ही नहीं है। अभी यहाँ पे H1 टैग का चाइल्ड कौन है, उसका खुद का कंटेंट, मतलब जो भी अपन कंटेंट लिख रहे हैं। अपन ने ट्री डायग्राम बनाया कल, राइट। वो ट्री डायग्राम के अंदर हमने क्या किया कि यहाँ पे अपन ने जब ट्री डायग्राम बनाया तो अपन ने क्या बोला, HTML सबसे टॉप पे है, उसके अंदर हेड है, उसके अंदर बॉडी है। फिर टाइटल टैग के अंदर उसका टाइटल टैग का चाइल्ड कौन है, उसका खुद का कंटेंट है, बराबर। H1 टैग का उसका खुद का कंटेंट है, राइट, उसका क्या है, चाइल्ड है। लेकिन अब BR टैग के अंदर कुछ लिखना पड़ेगा क्या अपने को, एंटर मारने का BR टैग है तो उसको उसको अंदर, उसके अंदर कुछ कंटेंट आना ही नहीं वाला है, मतलब उसको कोई चाइल्ड मिलने ही वाला नहीं है, उसको कोई चाइल्ड मिलने ही वाला नहीं है। इसीलिए अपन ने क्या किया है, इसीलिए वो क्या है, सेल्फ क्लोजिंग टैग है, राइट। So whenever you use BR element, anything following it starts from the next line, मतलब उसके बाद जो भी जाएगा वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अभी देखो मैंने क्या किया है यहाँ पर, ये अपन ने जो ऑलरेडी पी टैग लिखा था, मतलब मैंने बोला कि ये इन के बाद एंटर मार दो, इनके बाद, स्क्रीन शेयर नहीं। इनके बाद, ये आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे को चैट की। ठीक है। सो अपन ने बी आर टैग, तो बी आर टैग, वेन एवर वी यूज बी आर टैग,
whenever we use br tag, anything following it starts from the next line, मतलब उसके आगे का जो भी रहेगा वो नेक्स्ट लाइन से चालू होगा, उसके आगे का जो भी रहेगा. दिस टैग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्प्टी एलिमेंट. एम्प्टी एलिमेंट बोले तो वेयर यू डू नॉट नीड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स एज देयर इज नथिंग टू गो इन बिटवीन देम, मतलब उसके अंदर कुछ भी जाने वाला नहीं है, इसीलिए ये एक एग्जांपल है एम्प्टी टैग का, या सेल्फ क्लोजिंग टैग भी बोलते हैं इसको. तो ये देखो बी आर टैग को जब भी लिखेंगे अपन उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग लिखेंगे, ठीक है. तो देखो मैंने क्या किया अपने यहाँ पर HTML में, ये अपने जो अभी जो अपन ने पैराग्राफ कॉपी किया है उसको मैंने क्या किया है डायरेक्टली बी आर टैग को वहां पर लिख दिया. तो अभी अपने को ब्राउजर में जाऊंगा मैं और देखूंगा मेरा चेंज क्या हुआ. तो ये देखो कहाँ गया, ये देखो आई के बाद उन्होंने क्या करा, अगर सीधा लास्ट तक जाता था वो, लेकिन वो लास्ट तक गया नहीं क्योंकि बी आर टैग आ गया है यहाँ पे. तो बी आर टैग आने से वो CUL जो है वो नीचे आ गया, ठीक है. तो ये काम है बी आर टैग का. डाल के देखो दो तीन जगह बी आर टैग तुम लोग. मैं यहाँ पे डाला, फिर ये इसी को बी आर टैग को कॉपी करता हूँ, ये कॉमा के बाद एक बी आर टैग डाल सकते हैं, ये कॉमा के बाद. जैसा कि अभी अगर तुमको सबसे नीचे तुमको एक पी टैग लेता हूँ वापस से. अभी मैंने थैंक्स लिखा, तो थैंक्स के बाद मेरे को क्या करना है, एंटर मारना है. और यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ. मतलब जब भी तुमको कुछ ऐसा करना है, अभी देखो थैंक्स के बाद उसने एंटर मार दिया और अजहर आ गया, ठीक है, एक ही लाइन में नहीं गया मैं, ठीक है. हो गया बी आर टैग सबका. बी आर टैग ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है. सेल्फ क्लोजिंग या एम्प्टी टैग. यहाँ पे बी आर टैग मार दिया तो ये इसके आगे का कंटेंट एंटर मार लिया. ये लास्ट वाला जो है मेरा थैंक्स एंड रिगार्ड्स वाला, ये डालो बी आर टैग इसके अंदर. पैराग्राफ टैग एंड बी आर टैग. यहाँ पे उसने ये देखो पी टैग लिया, हेलो के बाद एक बी आर टैग मारा, यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम, इसके बाद बी आर टैग मारा, फिर थैंक्स बी आर टैग मारा, मेहनाज, और देन पी टैग खत्म हुआ उसका. पी टैग यहाँ चालू हुआ, पी टैग यहाँ पे खत्म हुआ उसका. तो अभी यहाँ पे उसने हेलो के बाद एंटर मारा, यू डिलीवर्ड योर असाइनमेंट ऑन टाइम के बाद एंटर मारा, थैंक्स के बाद एंटर मारा और मेहनाज लिख दिया लास्ट में, ठीक है. इस तरह के लिए एक ही पी आर टैग ने पे के अंदर उसने एक दो तीन 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 बी आर टैग मिला लगाया, जहां जहां उसको एंटर मारना था उसने वहां वहां पी आर टैग यूज किया. हो गया सभी का ये. सब लोग ये ट्राई करो. सब लोग ये बी आर टैग डाल के ट्राई करो, ऐसे कहीं पर भी ट्राई कर सकते हो वहां पे. एक ही पी पी टैग के अंदर भी ट्राई कर सकते हो तुम, एक ही पी टैग के अंदर मल्टीपल बी आर टैग्स डाल सकते हो. तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस बी आर टैग को कॉपी करता हूँ.
सर स्टार्ट से एक और एक यहाँ पर बी आर टैग डालता हूँ, एक यहाँ पर बी आर टैग डालता हूँ, एक यहाँ पर डालता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ। सर हाँ एक बोलो। बार स्टार्ट से बताइए, हाँ हाँ बताओ। एक बार स्टार्ट से बताइए। हाँ हाँ बताओ। तो देखो जितने बी आर टैग डाला उतने एंटर हुआ। तो पी टैग का तो हो गया ना तुम लोगों का। पी टैग बोले तो पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग तो हो गया तुम लोग का। बी आर टैग मैं फिर से बता रहा हूँ। बी आर टैग बोले तो ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन बोलते हैं इसको। ब्रेक लाइन बोले तो वो बी आर टैग से क्या होता है, एंटर मारे जाता है। मतलब टेक्स्ट के बीच में एंटर, या तुम्हारा HTML पेज है उसके बीच में एंटर मारना है तुमको, तो तुम बी आर टैग यूज कर सकते हो। बी आर टैग एक एम्प्टी टैग भी बोला जाता है। एम्प्टी टैग बोले तो वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग है बोले तो वो सेल्फ क्लोजिंग क्यों है वो, क्योंकि उसके अंदर चाइल्ड हो ही नहीं सकता। चाइल्ड हो ही नहीं सकता बोले तो कंटेंट हो नहीं सकता उसके अंदर। बाकी टैग के अंदर, अब पी टैग के अंदर तुम और कोई और भी H1 टैग डाल सकते हो। ऐसा पी टैग के अंदर H1 टैग डाल सकते हो। मतलब ये पी टैग क्या हो गया, तुम्हारा पेरेंट हो गया, और ये पेरेंट के अंदर तुमने H1 टैग डाल दिया। तुमने H1 टैग डाल सकते हो, लेकिन तो ये पेरेंट चाइल्ड, एक पेरेंट मतलब एक पेरेंट के अंदर, अभी H1 के अंदर भी तुम और कोई ना कोई चाइल्ड डाल सकते हो, ठीक है। या टेक्स्ट जो है, अभी जो टेक्स्ट डाला है वो खुद भी एक कंटेंट बोल के एज अ चाइल्ड होता है। लेकिन बी आर टैग के अंदर कोई कंटेंट नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए वो क्या है, सेल्फ क्लोजिंग या एम्प्टी टैग बोला जाता है उसको। ये जनरली ब्रेक लाइन करने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए यूज होता है, एंटर मारने के लिए यूज होता है। तो कहीं पर भी तुम ऐसा बी आर टैग लिख दो, कहीं पर भी तुम ऐसा बी आर टैग कर दो और सेल्फ क्लोज कर दो बैक स्लैश से उसको, तो ये बी आर टैग यूज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम कोई कहीं पर भी अपने अपने पेज पे कहीं पर भी बी आर टैग डाल के देखो, और उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली तुमको कहीं ना कहीं दिखेगा। देखो यहाँ पे बी आर टैग डाला मैंने तो एंटर मार लिया, यहाँ पे मारा, यहाँ पे डाला, तो जहां जहां मैंने बी आर टैग लिखा है वहां वहां वो पैराग्राफ ने एंटर एंटर मार दिया है। हाँ मिलेगा ना, पढ़ी है ना वो। ब्लैंक स्पेस का भी टैग है, वो बात आगे देखेंगे, आएगा, वो भी आएगा। हर चीज के लिए एक टैग रहेगा यहाँ पर, हर चीज के लिए एक टैग रहेगा यहाँ पर। अभी यहाँ पर सेंटरिंग द कंटेंट बोलकर है। तो अभी तुमको अगर तुम्हारे कंटेंट को सेंटर में डालने का है, अगर तुम्हारे कंटेंट को तुमको क्या करने का है, सेंटर में डालने का है, तो ये सेंटर टैग बोल के है। Center tag is used to put any content in the center of the page or any table cell। कोई टेबल सेल के अंदर सेंटर में डालना है तुमको, या फिर तुमको कोई 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 भी पेज में सेंटर में डालना है, तो तुम ये टैग यूज कर सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और पी टैग लेते हैं अपन, और ये पी टैग के अंदर दिस इज द सेंटर कंटेंट। ये पी टैग के ऊपर एक सेंटर डाल देते हैं, SENTER। ये सेंटर CNTER। अच्छा सेंटर, सेंटर एक पेरेंट है क्या? सेंटर टैग मिल ही नहीं रहा है इसको।
ये कोई सेंटर कर दिया, लेकिन वो अभी भी VS कोड को वो समझा नहीं, सेंटर टैग वगैरह, क्योंकि ये नए नए टैग्स है, बहुत नए टैग है। इनको सिमेंटिक टैग्स बोलते हैं, क्योंकि ये डिफाइन मतलब जो वो लोग करते हैं वो है। सेंटर किस में आया फिर? निकल गया क्या, इसीलिए वो रेड? क्या निकल गया? हम्म, ये पुराने टैग है समझ लो। ठीक है, इसको ठीक है, ट्राई करके देख लो, यूज नहीं भी करोगे तुम, लेकिन कुछ तो भी टैग है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, सेंटर के लिए अभी कुछ और नाम आ गया होगा। सेंटर वो सेंटर नहीं रहा होगा, लेकिन तुम लोग ट्राई करके देख सकते हो। ट्राई करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हो गया क्या सबका? इसके आगे कौन सा टैग है? HR टैग। HR बोले तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर यूज्ड टू विजुअली break up sections of a document. The HR tag creates a line from the current position in the document to the right margin and breaks the line accordingly. For example, you may give a line between two paragraphs, as in the example. अभी देखो, दो पैराग्राफ के बीच में मेरे को एक लाइन देना है, और देखो HR टैग भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जो है हॉरिजेंट। अभी ये दो पैराग्राफ के बीच में मेरे को लाइन देना है। कौन है भाई? HR टैग म्यूट कर लो मुझसे भाई, तुम्हारा आवाज आ रहा है पीछे से। तो ये देखो, मैंने HR टैग, ये दो पैराग्राफ के बीच में HR टैग डाला, मतलब हॉरिजेंटल लाइन डाला। हॉरिजेंटल लाइन अगर डाला मैंने और ये पेज को रिफ्रेश किया, तो देखो ये हॉरिजेंटल लाइन आ गई है। दो पैराग्राफ के बीच में हॉरिजेंटल लाइन अगर डालना है तो मैं डाल सकता हूँ। और ये अगर हॉरिजेंटल लाइन मैंने क्या किया, मतलब जहां से तुम लिखोगे वहां से वो एंड तक आएंगी। अगर मैं ये यहाँ पे डालता हूँ तो क्या होता है, ये देखो, जहां से मैंने दिया वहां से वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो नीचे आ जाएगा और पूरी एक लाइन बन जाएंगी, और उसके नीचे उसके आगे का कंटेंट रहेगा। बराबर, समझ रहे हो? तो जहां पर भी तुम दोगे वहां से वो लाइन ब्रेक हो जाएंगी, मतलब अगर पैराग्राफ के बीच में दे दिया तुमने तो वहां से वो लाइन ब्रेक होके नीचे आ जाएंगी, और वो लाइन ड्रॉ हो जाएंगी, और उसके बाद उसका नेक्स्ट कंटेंट आएगा। समझ रहे हो? ये पूरा हॉरिजेंटल लाइन बोले तो पूरा हॉरिजेंटल स्पेस ले लेंगी, तुम्हारा पेज का पूरा पेज का हॉरिजेंटल स्पेस ले लेंगी और एक लंबी लाइन ड्रॉ करेगी। ट्राई करके देखो। HR टैग भी सेल्फ क्लोजिंग एम्प्टी टैग बोला जाता है इसको। ठीक है, HR टैग सेल्फ क्लोजिंग एम्प्टी टैग है। ट्राई करके देखो, HR और सेल्फ क्लोजिंग डाल के देखो कहीं पर भी तुम्हारे पेज में। सब लोग साथों साथ करो, जो भी ऑनलाइन है वो। और इनके डेफिनेशंस लिख के रखो बुक में, जो भी नोट्स बनाओ सब लोग। नोट्स बनाओ सब लोग, और जो भी डेफिनेशंस है वो लिख के रखो।
हो गया। HR टैग, BR टैग देख लिया सब लोगों ने लगा। सर इसको भी BR टैग के साथ मतलब जहां से होना उसके बाद टैग डालना पड़ेगा, नहीं तो जा हाँ, नहीं तो ऊपर पूरी लाइन आ जाएंगी। तुमने अगर कहीं पे गलती से ऊपर डाल दिया तो उन्हें क्या कर देंगे, यहाँ पे एंटर मार देंगे और फिर लाइन भी डाल देंगे और उसके नीचे टेक्स्ट आ जाएंगे। क्या हुआ, लाइट गई क्या? वहां पर इन्वर्टर था रे। हाँ, बोर्ड में लाइट आ रही ना। लाइट दिखी मतलब। हॉरिजेंटल लाइंस, HR टैग से हम लोग ने हॉरिजेंटल लाइन बनाया। अगेन HR टैग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी एलिमेंट बोलेंगे। वेयर यू डू नॉट नीड ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों नहीं लिखते हैं। ठीक है, प्रिजर्व टैग, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। तो ये बेसिक टैग्स है। So next है कि preserve formatting, like sometimes you want your text to follow the exact format of how it is written in the HTML document. In these cases you use pre-formatted tag, pre-formatted tag। अभी क्या हो रहा है देखो यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे मैंने एंटर मारा, मतलब भले ही मैंने यहाँ पे ये यहाँ पर एंटर मारा HTML टैग के अंदर, HTML टैग ये केयर नहीं करता कि मैंने यहाँ पे एंटर मारा, बराबर। जब वो ब्राउजर में आएगा उन्हें उसको पी टैग कंसिडर करेंगे और एक ही लाइन में पूरा डालेंगे, या फिर जब तक बैठेगा उतना डालेगा। तुम यहाँ पे कैसे लिख रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कैसे लिख रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुमको चाहिए कि मैंने HTML में जैसा लिखा हुआ है वैसी ही ब्राउजर पे डिस्प्ले होना, तो ये टैग काम में आता है, प्री फॉर्मेटिंग, प्री टैग। ठीक है, तो प्री टैग में मैंने क्या लिख दिया था, फंक्शन टेक्स्ट, ये ऐसा ब्रैकेट डाला, अलर्ट टेक्स्ट, ऐसा कुछ तो अभी लिखा। तो अभी मैंने यहाँ पे इसके बाद मैंने खुद ही एंटर मार दिया, BR टैग नहीं लिखा। लेकिन मैंने यहाँ पर भी ऐसी किया, मैंने यहाँ पे स्पेस दे दिया, तो मेरे को जैसा मैंने यहाँ पे लिखा
बोल रहा हूं मैं कि मैं प्री फॉर्मेटेड है ये, मतलब मैंने ऑलरेडी इसको फॉर्मेट कर चुका हूँ, इसको कुछ धक्का मत लगा। HTML को मैं बोल रहा हूँ कि जैसा है ये वैसी ही डिस्प्ले करो। तो अभी मैं ब्राउजर में जाऊंगा तो देखो ये, तो ये जब तुम कोडिंग वगैरह लिखते हो और ये सब करते हो तब ये जनरली प्री टैग यूज होता है। प्री टैग क्या यूज होता है, जब तुमको कोड वगैरह लिखना है और कोड को चेंज नहीं करवाना है वगैरह, तब हम लोग ये प्री टैग यूज करते हैं। देखो प्री टैग का टेक्स्ट का जो वो है वो भी अलग है, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से तुम लोग प्री टैग बोले तो प्री टैग, if you want your text to follow the exact format of how it is written in the HTML document, ये पूरा HTML डॉक्यूमेंट है जो हम लोग लिख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, HTML डॉक्यूमेंट। एंड इफ यू वांट टू फॉलो, जो भी तुमने लिखा हुआ है वो एज इट इज फॉलो करना है, तुम्हारा टेक्स्ट को, टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग को तुमको चेंज नहीं करवाना है, एज इट इज चाहे बताना है, तो हम लोग ये प्रिजर्व फॉर्मेटिंग बोल के प्री टैग यूज करते हैं। pre-tag will preserve the formatting of the source document, मतलब source document में जो भी लिखा रहेगा उसको प्रिजर्व करेगा। प्रिजर्व करेगा बोले तो उसको एज इट इज रखेगा और एज इट इज शो करेगा पेज पे, ठीक है। करो सब लोग ट्राई करो ये प्रिजर्व टैग और इसकी डेफिनेशन और इसका मीनिंग लिखो। बुक लेके आओ ना रे, तुम लोग बुक क्यों नहीं ला रहे हो? सिर्फ दो ही लोग लिख रहे हैं, बाकी लोगों का बुक का ही, नोट्स निकालो ना। खाली बैठने को आएंगे यहाँ पर, प्रैक्टिकल तो करने का ही करने का, प्लस बुक में लिखने का भी है नोट्स। मैं अभी बीच में इंटरव्यू क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस कोई भी उठा के पूछ लेता है इंटरव्यू यार, प्री टैग क्या करता है बोलता है। ऐसे कम से कम 50 टैग है, तुमको याद रहता है क्या? तुम उसके टच में है क्या? ये समझने के वास्ते कोई भी बीच में से टैग उठा के पूछ लेता है कि बता भाई ये टैग का डेफिनेशन क्या है, नहीं तो पूछ लेता है कि सेल्फ क्लोजिंग टैग कौन सा है बता। सो कौन सा टैग स्टार्ट हो रहा है, कौन सा टैग एंड हो रहा है, कौन सा टैग सेल्फ क्लोजिंग है, कौन सा टैग सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, ये तुमको पता होना चाहिए। और ये प्रैक्टिस से और ये लिखने से आएगा। सब लोग लैपटॉप पे प्रैक्टिस भी करो। सब लोग लैपटॉप पे अपने अपने प्रैक्टिस करो, ये जो भी मैं करा रहा हूँ प्रैक्टिस करो रे बाबा।
हो गया क्या? प्री टैग वगैरह जो है, जब भी तुमको तुम्हारा कोड, तुम्हारा अगर अपना जो कोडिंग जो करते हो तुम लोग, वो कोडिंग को तुमको HTML पेज पे दिखाना है, तो जनरली हम लोग प्री टैग यूज करते हैं। क्यों प्री टैग यूज करते हैं? क्योंकि वो प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग है। वो उससे क्या होता है कि HTML नहीं तो एक लाइन में ला लेता था, नहीं तो HTML उसको क्या करता था, एक लाइन में ला लेता था, लेकिन हम लोग को एक लाइन में नहीं चाहिए वो, हम लोग को वो एक लाइन में नहीं चाहिए। ठीक है। दिखा गया सबने? हो गया सबका? प्री टैग को देख लिया एक बार? हो गया। हो गया फिर चलो। सो प्रिजर्व फॉर्मेटिंग, PRE, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग, preserve formatting example, PRE tag preserve, like it is used to अभी जैसे तुमने स्पेस बोला, तो उसको नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। मतलब जो वाइट स्पेस देना होता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। सो इसके लिए suppose you want to use phrase 12 angry men, here you would not want a browser to split the 12 comma angry and then men across two lines. An example of this technique appears in the movie 12 angry men. In cases where you don't want the client browser to break the text, you should use non-breaking space identity and ampersand NBSB, नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस। SP बोले तो स्पेसेस, नॉन ब्रेकिंग के लिए NB लिखा उन्होंने इंस्टेड ऑफ नॉर्मल स्पेस। फॉर एग्जांपल, व्हेन द कोडिंग 12 एंग्री मैन इन द फ्रेज, you should use something similar code. कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं हम लोग। अभी देखो इसने डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे अगर मैं इसको निकाल देता हूँ, 12 एंग्री मैन जो एक मूवी का नाम है, इसको ऐसे ऐसे स्पेस देते हैं अपन, और ब्राउजर में देखते हैं। तो यहाँ पर
स्पेस आया है, बट वो मतलब अगर कोई कोई केसेस है तुम्हारे पास ऐसे जहां पर तुमको स्पेस ऑटोमेटिक मतलब कंपलसरी देनी है, कंपलसरी देनी है। अगर यहाँ पे तो अगर तुमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया, 12 के बाद आगे कुछ भी नहीं है, और एट द रेट NSB डाला तुमने, क्या डाला? एट द रेट सॉरी एम्परसेंट नॉन ब्रेकिंग SP स्पेस, नॉन ब्रेकिंग स्पेस और सेमीकोलन देना कंपलसरी है। एंड दो स्पेस देना है तो दो बार लिखो NBSP, ये लिख के रखो NBSP। NBSP जो है बहुत कभी कभी बहुत काम में आता है, जहाँ पे तुम लोगों को स्पेस नहीं मिलता है, HTML कुछ भी कर सकता है, तो जहाँ पे तुमको बिना स्पेस दिए, मतलब बिना स्पेस देने की जगह स्पेस का कैरेक्टर है, ये क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है जो कि एक स्पेस देता है, जो कि एक स्पेस देता है ऑटोमेटिकली। तुम जितनी बार लिखोगे उन्हें उतनी उतने स्पेसेस देगा, तुम जितनी बार लिखोगे उतने स्पेसेस देगा। नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस, NBSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस, एंड NVSP लिखने का, और सेमीकोलन देने का, सेमीकोलन भी देना कंपलसरी है। तो इस तरीके से तुम लोग एक स्पेसेस दे सकते हो, इस तरीके से एंड NBSP और सेमीकोलन से तुम स्पेस दे सकते हो। लिखो, ये प्रैक्टिस भी करो इसका, और देखो भी एक बार, दो तीन NBSP तीन चार बार डाल दोगे तो तीन चार स्पेस दोगे, जितनी बार तुम डाल। हाँ, ऑटोमेटिक हाँ डाल रहे हो ना तुम, डालने के बाद जितनी बार डालोगे उतनी स्पेसेस लेगा। एक एक व्हाइट स्पेस चाहिए तो एक बार डालो, दो व्हाइट स्पेस चाहिए तो दो बार डालो, तीन व्हाइट स्पेस चाहिए तो तीन बार लिखो। हो गया क्या? कौन कौन से टैग पढ़े अभी अपन ने? ये बेसिक टैग्स है। कौन कौन से? पैराग्राफ, पैराग्राफ के से कौन सा टैग है? P टैग है। और BR टैग, तो BR टैग क्या करता? ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन टैग, लाइन मतलब एंटर काइंड ऑफ मारता है। और फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये H1 H2 H3 H3 H4 H5 H6, ये क्या है? हेडिंग है, हेडिंग टैग्स है। और क्या है? और ये नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस एंड NBSP और सेमीकोलन, एंड NBSP और सेमीकोलन। ठीक है, हो गया सबका?
फॉर्मेट डॉक्यूमेंट बोले तो तुम्हारा कोड को फॉर्मेट करता है वो। फॉर्मेट करता है बोले तो अभी तुमने इसको इसको ऐसा एंटर मार के रखा हुआ है और राइट क्लिक करा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद HTML फीचर करा, तो ये ऑटोमेटिकली ये जो स्पेस वगैरह तुमने गलत दिए है, दिखने को अच्छा दिखना, और ये एक ही पेज पे VS कोड का फीचर है, वो VS कोड में अच्छे से लिखे जाना। तुम्हारे कोड को फॉर्मेटिंग करना है तुमको, तो तुम राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर सकते हो। हो गया क्या सबका? ठीक है, नेक्स्ट HTML element. An HTML element is defined by a starting tag. If the element contains other element, it ends with the closing tag, where the element name is preceded by a forward slash as shown in the few tags. तो जो भी स्टार्टिंग और एंड टैग, ये पूरा एक क्या हो जाता है, HTML एलिमेंट हो जाता है। क्या होता है? एलिमेंट। व्हाट इज एन, बिकॉज ये इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह में भी पूछते हैं, एक एलिमेंट बोले तो पूरा एलिमेंट चालू करने के बाद बंद करने तक, ठीक है। मतलब अभी ये पूरा पी टैग क्या है, ये पी टैग क्या है, पूरा एलिमेंट है। भले ही उसके अंदर H1 टैग एक एक्स्ट्रा भी होगा, लेकिन पी टैग स्टार्ट यहां से हुआ, एंड यहाँ पे हुआ, तो ये पूरा पी टैग एक एलिमेंट है। H1 टैग भी एक एलिमेंट है, लेकिन वो खुद का एलिमेंट है, मतलब वो H1 एलिमेंट है। ये क्या है, पी टैग कौन सा है, ये पी टैग एक एलिमेंट है, जो कि अगेन पी टैग एक एलिमेंट है, जो कि पैराग्राफ टैग है, जिसके अंदर एक से ज्यादा चाइल्ड भी हो सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट जो है, जो स्टार्ट टैग और एंड टैग विथ कंटेंट के साथ। अभी भले ही यहाँ पे पी टैग के अंदर H1 टैग है, लेकिन वो पी टैग के लिए वो क्या है, वो एक कंटेंट है, ठीक है। ये पी टैग के अंदर भले ही BR टैग है, लेकिन वो पी टैग का क्या है, वो BR टैग और H1 टैग ये क्या है, कंटेंट है वो पूरा उसका। लेकिन तो ये पूरा, और वो खुद में एक टैग है, तो BR टैग ये खुद में एक टैग है, तो वो खुद एक एलिमेंट कहा जाएगा। ये H1 टैग ये खुद एक एलिमेंट है, लेकिन ये चाइल्ड एलिमेंट है ऑफ पी टैग। इट इज अ चाइल्ड एलिमेंट ऑफ पी एलिमेंट। ऊपर का जो पी टैग है, उसका चाइल्ड एलिमेंट कौन है, H1 एलिमेंट है। ये बॉडी भी क्या है, एक एलिमेंट है। फिर ये हेड भी क्या है, एक एलिमेंट है। ये टाइटल भी क्या है, लेकिन ये स्टार्ट से एंड तक, ओके, स्टार्ट से एंड तक पूरे को एक एलिमेंट बोले जाता है। और सिर्फ टाइटल बोलेंगे तुम, तो वो एक टैग होगा। ये टाइटल जो है वो एक टैग है, और ये टाइटल जहां से स्टार्ट हो रहा और उसके अंदर कंटेंट जा रहा और एंड हो रहा, ये पूरा क्या है, एक एलिमेंट है। ये हेड क्या है, हेड का स्टार्टिंग से एंड तक ये पूरा जो भी मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये पूरा क्या है, एक हेड एलिमेंट है, ओके। ये बॉडी क्या है, पूरा ये बॉडी एलिमेंट है, पूरा स्टार्टिंग से एंड तक। क्या बोलेंगे इसको, एलिमेंट बोलेंगे। एलिमेंट जो होता है वो स्टार्ट और एंड तक होता है, मतलब ये पूरा लाइन जो होता है वो एलिमेंट होता है। मतलब स्टार्ट भी टैग है उसमें, उसका कंटेंट भी है, और एंड टैग भी है, ठीक है। और एक टैग के अंदर मल्टीपल चाइल्ड टैग्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो खुद अपने अपने कंटेंट रिटर्न करते हैं, वो खुद अपने अपने कंटेंट रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो एक HTML एलिमेंट एक स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जो भी रहेगा, वो एलिमेंट कहा जाएगा। सो
Here p tag dash dash p is an HTML element. H1 tag is another HTML element. There are some HTML element which do not need a closing tag. Closing tag जिसमें नहीं है, जैसा कि image tag हो गया, अभी horizontal line tag देखे, HR tag देखे, BR tag देखे. They are also known as void elements. जो 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 पूरा उनको क्या बोलेंगे? void element. empty tags भी बोलेंगे या void elements बोलेंगे. क्या बोलेंगे? void element. void बोले तो ये कुछ भी नहीं कर, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करते, मतलब इसके अंदर कुछ कंटेंट ही नहीं है, कंटेंट void है. void बोले तो कुछ भी नहीं, नथिंग, मतलब void बोले तो कुछ भी नहीं, नथिंग. और तो इसको क्या बोलेंगे? अभी टैग वर्सेस एलिमेंट, मतलब ये क्वेश्चन पूछता है कि इंटरव्यूअर का कॉमन क्वेश्चन है, ये भी एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ टैग और एलिमेंट? क्योंकि सबको समझ में नहीं आता है. टैग बोले तो क्या है? पी टैग. सिर्फ पी लिख देंगे तुम तो पैराग्राफ टैग है, वो पी टैग है. बट पी टैग का स्टार्टिंग और एंडिंग और उसके अंदर का कंटेंट के साथ पूरा एलिमेंट बोलता है, पूरा एलिमेंट होता है. सो एलिमेंट is defined by a starting tag. If the element contains other content, it ends with the closing tag. ठीक है, तो ये टैग्स है. ठीक है, स्टार्ट टैग एक होता है और एक एंड टैग होता है. स्टार्ट टैग और एक एंड टैग होता है. स्टार्ट टैग और एंड टैग. स्टार्ट टैग हम लोग नॉर्मली लेस देन ग्रेटर देन साइन के बीच में एक सिंबल या जो भी नाम दिया हुआ है, वो पी वगैरह, बी आर वगैरह, वो लिखते हैं. An HTML element is defined by a starting tag. If the element contains other content, it ends with a closing tag. बराबर. स्टार्टिंग टैग से एक एलिमेंट डिफाइंड होता, अगर वो उसके अंदर कंटेंट रहेगा तो क्लोजिंग रहेगा, नहीं तो वो खुद सेल्फ क्लोजिंग रहेगा, या वॉइड एलिमेंट बोलेंगे उसको. फॉर एग्जांपल, p tag is the starting tag of paragraph tag. starting tag of the paragraph tag. p tag क्या हो गया? ये टैग हो गया. लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में जो लिखे अपन ने p, वो क्या हो गया? एक टैग हो गया. लेकिन उसको क्या बोल रहे हैं? स्टार्टिंग टैग बोल रहे हैं. और अगर बैक स्लैश डाल रहे, लेस देन बैक स्लैश p लिख रहे और ग्रेटर देन दे रहे, मतलब वहां पर क्या हो गया? क्लोजिंग टैग हो गया. बट p टैग, दिस इज अ पैराग्राफ और एंड, ये पूरा क्या हो जाएगा? इज अ पैराग्राफ एलिमेंट. वो क्या हो जाएगा? पैराग्राफ एलिमेंट होगा पूरा. एंटायर स्टार्ट भी है, एंड भी है और कंटेंट भी है उसके अंदर, तो पूरा क्या हो जाएगा? वो पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा पैराग्राफ एलिमेंट होगा. इट इज वेरी मच अलाइन, मतलब एक एलिमेंट के अंदर नेस्टेड एलिमेंट हो सकते हैं. ठीक है, मतलब अभी मेरे को क्या करना है? एक ही उसमें बहुत भर गया क्या? ठीक है ना, कोई नहीं, डालते रहेंगे, क्या हो रहा है. तो अभी मैं क्या करता हूं, नेस्टेड एलिमेंट भी हो सकते हैं. नेस्टेड एलिमेंट बोले तो अभी मैंने बताया, मतलब मेरा एक h1 टैग है. ठीक है, अभी मैंने बोला दिस इज हेडिंग. ठीक है, अब मेरे को क्या करना है? ये जो हेडिंग, दिस इज, ठीक है, ये जो हेडिंग है ना, ये हेडिंग को इटैलिक में लिखना है. मेरे को इटैलिक फॉन्ट में लिखना है. इटैलिक फॉन्ट में, तो इटैलिक के वास्ते ना एक आई टैग है. ठीक है, एक आई टैग है, तो आई टैग के अंदर मैं ये हेडिंग को डाल देता हूँ. तो ये आई टैग भी एक खुद एलिमेंट हो गया. बराबर. ये आई टैग पूरा स्टार्ट हो रहा, एंड हो रहा, और उसके अंदर वैल्यू रह रही. बराबर. उसके अंदर टेक्स्ट रह रहा, तो ये खुद एक एलिमेंट हो गया. प्लस h1 टैग एक एलिमेंट हो गया. और h1 टैग के अंदर नेस्टिंग. नेस्टिंग बोले तो एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक हमारे पास एलिमेंट हो सकते हैं. ये एंड दिस इज वेरी मच पॉसिबल. दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि एक के अंदर एक, एक के अंदर एक एलिमेंट हो. बराबर. तो अभी हम लोग ने क्या किया कि ये देखो हेडिंग को, दिस इज सही है, और हेडिंग क्या हो गया? बोल्ड भी है, हेडिंग के हिसाब से भी है, बट इटैलिक भी डाल दिया तुमने उसके अंदर. बराबर. तो हेडिंग h1 भी है और इटैलिक भी है. इस तरीके से तुमने दो टैगों को के दो एलिमेंट को मिला दिया, मतलब एक के अंदर एक डाल दिया. इसी को क्या बोलेंगे? नेस्टिंग. नेस्टिंग बोले थे, एक के अंदर एक. वैसी एक यू टैग है.
मतलब पैराग्राफ टैग के अंदर मैंने यू टैग डाल दिया, मतलब एक पी टैग है। अभी मेरे को ये एग्जाम्पल ऑफ दिस टेक्निक, या फिर ये जो 12 एंग्री मैन को अंडरलाइन करने का, तो एक यू टैग है। यू टैग से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। यू टैग से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये यू टैग के अंदर डाल देता हूँ। कोई भी तुम किसको भी डालो यू टैग के अंदर, तो यू टैग के अंदर अंडरलाइन टैग है ये। तो अभी देखोगे यहाँ पे, तो ये देखो ये पूरा 12 एंग्री मैन अंडरलाइन हो गया। तो यू टैग से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। तो टैग, टैग तो है ही है। टैग बोले तो स्टार्ट टैग और एंड टैग, एक्चुअली ये यू एलिमेंट है। यू एलिमेंट यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये यू एलिमेंट है, अंडरलाइन एलिमेंट है। और ये पी एलिमेंट यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। लेकिन ये पी एलिमेंट के अंदर नेस्टेड एलिमेंट है जो कि यू एलिमेंट है। मतलब तुम कितने भी नेस्टेड पॉसिबिलिटीज है, कितने भी नेस्टेड एलिमेंट होने की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है। सो अभी तक हम लोग ने टैग्स एंड एलिमेंट देखा। इसके बाद एट्रीब्यूट्स बोल के कुछ तो भी रहेगा, वो हम लोग कल से देखेंगे। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट? किसी को कोई क्वेश्चन? एलिमेंट्स। ठीक है, इसके आगे का अपन कल करेंगे। अभी तक जो भी है ये करके देख लो, प्रैक्टिस करके जाओ। ये प्रैक्टिस करके जाओ। हाँ बेटा। तो पूरी हेडिंग सर अब ये इसके अंदर डालने का ना। फिर अब इसको कॉपी करके डालना। हाँ हाँ, H1 को डालो या फिर तुमको U इसके अंदर डालो, दोनों में चलता, राइट। सर बीएस को इंटर मारेंगे तो सीधा आ जाएगा। सीधा आ जाएगा। तो या तो इसके अंदर ऐसे एंटर मारने का, जनरली वो एंटर मारने के वास्ते VS कोड इंटेलिजेंस देता तुमको। और ये शिफ्ट मारा और फिर ये शिफ्ट पकड़ के इस लाइन से ऐसे कॉपी मतलब कट करके ऊपर डाल देना। आया बेटा आपको? अंडरलाइन उसको बोल दिया कैसे वो करते हैं उसको टाइम फॉन्ट है फॉन्ट फॉन्ट भी चलो लाइन ऐसे बात ये आई प्रोड्यूस जाएगा कि सबसे पहले तो हम टाइम लगे सेल्फी को चढ़ा था आई डोंट टाइम था आई डोंट बीच में भी कुछ नहीं रहा सभी सॉफ्ट डाल दिया अभी इटैली में आया वो इस पर सब कॉपी मारना है ऐसा हमें थोड़ा डिलीट तो आता नहीं सब अभी इटैली बोल रहे अब अपने को क्या करना है अपने नीचे लेना चाहिए हाँ ये इसके अस्सी क्या इसको क्यों डालूं है ना इसमें दोनों तरफ डालूं हाँ दोनों तरफ उन्होंने टैग इधर डालना डालना पड़ेगा कोई यहाँ से स्टार्टिंग हाँ यहाँ से क्लोज कट करो और
बिना कंप्रेस पानी कैसा कैसा है कुछ भी करे तो अंदर कंप्रेस करना पड़ता है सेव करके फिर देखना पड़ता है सेव सेव पैसा सेव दोबारा नहीं नया वाला कमीशन पर कहाँ से करना इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम क्या जगह दब रहे अंडर में अंडर सिंबल सिंबल क्लोज में सर्वर दिखाते हैं इसका सेंटर में H2 सेंटर पर इधर तो वैसे ही दिखा जाएगा तो जितना भी सेंटर में उसको कॉपी करना सेंटर में हो ये उसके बाद ऑटोमेटिकली मोल्ड करो मोल्ड जनरेशन कौन सा है 6 कौन सा है बाय जनरेशन ये सेटिंग है कि नीचे कलर थीम देख कलर थीम देख
डैडी लिख के दो फिर जैसा अरे घंटे एक से एक्सपीरियंस सर्वर भी चाहिए सर्वर में बोल गया हमारे साढ़े 2 घंटे 2 घंटे उधर दूसरी क्लास वेबसाइट क्लाउड करके आ जाएंगे फिर दोस्त ने जॉब छोड़ा जुलाई तक पहले सेम महीने जॉब करा वो छोड़ करा फिर हडूप में 8 घंटा जो भी था वापस आ गया कोई या फिर उन्हें मांग हुआ है मानस नहीं कैसे बर्गर हो था ना आलस अनुमान हुआ इसकी सीरीज राइट एक बच्चा कहता अभी ये बहुत ना क्या करता अरे उधर निकालो ना कौन सा है वो आखिरी का राइट हो गया सबका प्रैक्टिस कर लो कुछ बोल रहे हैं मुदस्सिर भाई?